अब तक आपने देखा। लाल पगड़ी के हकदार तो राणा के बापू से। मतलब आप चाचा जी अपनी पगड़ी बापू जी को पहना है? हम वे पर मन्ने ना जो ठीक ना लग रहा। लकी जी, बाबूजी की मान सम्मान और इज्जत उनकी पगड़ी से ना सिर्फ बल्कि उनके ऊंचे विचारों और नेक कामों से है। आपने भी तो घनी कोशिश की ना चाचा जी की पगड़ी उछाल के उन्हें उनकी औकात दिखाने की, पर एन मौके में बड़ों ने बाजी पलट दी। पर एब तो देख, मैं इस दांव चलूंगी बड़ों के पांव तले की जमीन की सक जाके। जय माता दी। बड़ो, लाखा कहाँ है? सवेरे से देख रही हूँ, नजर ही ना आ रहा है। जा उसको बुला के ला आरती के लिए। जी माँ जी, वो बात ही हो ना कि लक्की जी की सूजन कम हो गई थी, इसलिए मन ने उनको एक्सरे कराने भेज दिया। हम बे भाई, यह तो हद ही होगी है। ये मालती मने न्यू बता दे, इसे टाइम पे भगवान के साथ रहना जरूरी था या डॉक्टर के जाना जरूरी था? कि भी यहाँ हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे घर वाले गायब है। कैसे मिलेगा माता रानी का आशीर्वाद? बता मने, आरती के बाद भी तो जा सकता था, डॉक्टर के एक्सरे भी हो जाते, या सुबह सुबह जरूरी था जाना? माफ कर दो ताई जी, लेकिन फिलहाल तो एक्सरे करवाना ज्यादा जरूरी था। वो क्या है ना, सवेरे अस्पताल में भीड़ नहीं होती, इसलिए मन ने उनको सवेरे ही भेज दिया। अच्छा, अब घर के सारे जरूरी फैसले तू करेगी कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए? अरे एक्सरे बाद में भी कराया जा सकता था, और भीड़ बढ़ जाती तो क्या हो गया? एक्सरे तो हो ही जाता ना। भाई अगर इस आरती में लाखा नहीं आया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? आज नहीं तो फिर कभी लाखा और कोमल मिलके आरती कर लेंगे। पर बाल्टी, पहले पूरी बात सुन लिया कर। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि माता जी का वास हमारे घर में पूरे 9 दिन के लिए है। ये सब क्यों भूलते हैं कि माता जी को लाया कौन घर में? कोमल ना, तो लाखा को भी ले आएगी आरती के लिए। जय माता रानी। हाँ, मैं बताना भूल गई थी। ये मीरपुर के सरपंच का फोन आया था। वो अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं माता जी का आशीर्वाद लेना। और मैंने न्यू सुना है वो तो घने ही बड़े भगत से, तो ईब उनका इंतजार तो करना ही पड़ेगा आरती के लिए। कोई ना, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। उनके गांव का कोई मसला है, उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आने दो। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। हाँ रघु, अगर सारे सरपंच एक साथ मिलके काम करेंगे तो हरियाणा अवश्य तरक्की करेगा। हाँ रघु। भाई साहब आइए। सच कहूं तो मारे को कोमल में अपनी पत्नी की छाया से ज्यादा अपने बच्चों के लिए माँ की ममता ज्यादा दिखे, इसलिए ब्याह करना चाहता हूं उससे।
मारे को ये छोरी से ब्याह नहीं करना। हाँ हे छोरी, तू तो प्रिया है ना, सरपंच सांगवान की छोरी। तुम सब इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ऐसा है, मैंने आसपास के गांव के सरपंचों ने न्योता दिया था माता रानी की आरती में आने का, पर मैंने ऐसा लगे कि सबके घर में आरती हो रही है, पर ये तुम्हारे भाग प्रिया आ गई। आए छोरी, तेरा बापू कितना दिखाई ना दे रहा। ताई जी, थोड़ी देर में बाबूजी भी आ जाएंगे। अभी की आरती के लिए उन्होंने हमें भेजा है। रघुवीर जी, आपको मारी यहाँ उपस्थिति से कोई आपत्ति तो ना से? ना, कौन आपत्ति किसी? माता रानी के दरबार में सबका स्वागत है। अच्छा, ए बालको लेके जाओ इन्होंने माता के दरबार में। यही है वो, कोमल सिंह अल्हावत। काहे की अलावत जी? जिस छोरी के हाथ में सोने की अंगूठी के बदले लोहे का छल्ला होता है ना, उसका मतलब होता है कि उसके पति और उसके परिवार वालों ने अभी तक उसको अपनाया नहीं होता। हे माता रानी, इसकी किस्मत तो अभी तक फूटी की फूटी ही से। भाग्यशाली हूं मैं जो बाल बाल बच गया और तुम्हारी जिंदगी में आ गई। चलो भाई, इब यो काम तो हो गया। इब एक काम करो, पति पत्नी जोड़े जोड़े ते माता रानी की आरती करो। पर माँ जी, कोमल के पति लक्की जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वो अकेली भी तो आरती कर नहीं सकती ना। वैसे भी बड़ों ने तो अभी तक लोहे का छल्ला पहना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके घर वालों ने और उसके पति ने अभी तक उसे अपनाया नहीं है। तो फिर अब अकेले आरती कैसे करेगी वो? अरे तो फिर क्या हो गया, जोड़े तो आरती ना करेगी तो आरती गा तो सकती है। जी ताई जी। हरि ब्रह्मा शिवरी
बहन जी मैनू बोल रही थी कि जब आरती करण आए हो तो कन्या पूजन और डांडिया करके जाइयो। जी जैसा आप बोले। वैसे भी मुझे कैलाश जी से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ क्यों नहीं वीरेंद्र जी, चलो भीतर बैठ के आराम से बात करेंगे और तब तक कन्या पूजन की तैयारी भी हो जाएगी। आइए। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। बहुत हवा में उड़े छुरी, आज रात को डांडिया में इससे खड़ा मजा चखाएंगे। गोल गोल लड्डू बना दे, फिर आ रहे हैं तेरे पे बनाने। वैसे मालती माँ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? बोल, क्या बात है? आप अपनी बड़ो बहू से खुश तो है ना? मेरा मतलब है कि लक्की जी बड़ों से खुश तो है ना? वो क्या है ना कि अभी तक बड़ों की उंगली में सोने की अंगूठी नहीं आई। इसका मतलब तो यही होता है कि लक्की जी या परिवार में से किसी ने भी उसे अपनाया नहीं। माँ जी, इस लोहे के छल्ले को सोने की अंगूठी में बदल दूंगी एक दिन। ए बिरिया, यो किसी बात कर रही मालती के जख्मा पे नमक छिड़कने का, इसी बात करके क्यों बेचारी का दिल दुखावे है इसका? तेरा मतलब क्या है? आप तो जानते ही हो माँ जी, बाबूजी की इच्छा थी कि मेरा ब्याह लक्की जी के साथ हो जाए, पर जैसे ही उनको पता चला कि बड़ो और लक्की जी का रिश्ता पक्का हो गया तो उन्होंने मेरे रिश्ते की बात आगे ही नहीं बढ़ाई। आए मालती, देख तो भला किस्मत का खेल, या इतनी सुंदर कमेरी है सजीली बहू तेरे घर की होती ना कि वो बड़ो। अरे बड़ो, तुम यहीं थी? वो मेरी बात का ना तुम बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि ये बात तो सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि तुम्हारी और लकी जी की जोड़ी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अब भगवान की मर्जी के आगे और किसकी चली है? मेरे वीरेंद्र जी को ही देख लो, कितने अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं मेरा, इतना पूछते हैं, इतना प्यार करते हैं, हर एक मांग पूरी करते हैं मेरी। क्या बताऊं मैं तुम्हें बस। अच्छी बात से, पर आप ये सब मन में क्यों बता रहे हो? अरे वाह, तू तो चाय भी ले आई। मुस्सी, चाय पानी आपको बड़ी जल्दी दिख जावे है। अरे वहाँ रखा हुआ दान पात्र ना दिखता के? मारे को तो ना दिखा। अब बताओ, इतनी साइड में रखोगे तो कहाँ से दिखेगा? हैं? मुस्सी, ये क्या हो गया? 11 रुपए। हमारा मतलब है कि आजकल तो भगवान 11 रुपए में ना गरीबों की तरफ आंख उठा के भी ना देखते। कम से कम 101 तो डालो। इतना कुछ दिया है भगवान ने आपको। भी पायल, यो क्या बोल रही है मौसी को? माँ जी, मैंने ऐसा कहीं गलत बोल दिया? आजकल 11 रुपए में ना गरीब भगवान की माला भी ना खरीद सकता, तो चढ़ावा भी भगवान को जीएसटी लगा के चढ़ाना पड़ेगा। गलत कह रही हूँ के? ना ना, तूने तो कभी गलत कहा ही ना है। मैं घी लेकर आती हूँ। अरे मुझसे इतना ना सोचो, वरना कोई और टैक्स लग जाएगा। सारे जीएसटी और सारे टैक्स मारे से लगवा लियो हैं। ले
डाल देती हूँ। ले वही बना आवाज। डाल दिया। ला अब तो चाय पी लूं। अरे अरे अरे, चाय की बड़ी जल्दी है आपको। कन्या पूजन ना करना के? ये भी के हमारे से कन्या पूजन भी करावेगी। अब कन्याएं कहाँ से लाऊं? हाँ अरे कन्या, हमारी प्यारी कन्या, आजा। लो आजा। लो मौसी, कन्या भी आ। ये भी यो है पायल थारी कन्या। हाँ इसकी पूजा करवाओगी हमारे से? अरे हाँ हाँ, यो सब कितनी प्यारी लग रही है ना। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 देवियां। बड़ा मजा है ना। चल जा, सोई मत जाके भोग का इंतजाम कर। बड़ी आई काम चोर। क्यों यार छोरी? करो हमारी आरती आराम से। यो देवी माँ की शरारत तो अपरंपार से। पढ़ो, मैं भी आती हूँ। बस हो गया। एक बार मैं और पूजा नहीं करवानी, हमें तो खेलना से। अरे ठीक है, खेलेंगे, पर पहले पूजा कर ले, फिर सब मिलके साथ में खेलेंगे, है ना? क्योंकि आप हम देवियों की बात क्यों ना मान रही हो? चलो देवी माँ, कौन सा खेल खेलना है आपने? हमें तो कुश्ती खेलना से। आप लड़ेंगे हमारे संग कुश्ती? के? मैं कुश्ती? हाँ आप, वो भी अखाड़े में। पहली बार और आखिरी बार तुझसे कुछ मांग रहा, छोड़ दियो कुश्ती। है ना, मैं ना कुश्ती नहीं खेल सकती सु। ठीक है आप मत खेलो, पर हमें तो सिखा सकती हो। क्यों बोलो, तुम सब सीखोगे ना कुश्ती? योग्य, तुम सब ना खेलो कुश्ती, हम सब खेलेंगे कुश्ती। बड़े दीदी आप हमें सिखाओगे ना कुश्ती? देवी माता की बात ना मानोगे तो गड़ा पाप लगेगा। पायल अरे भगवान का काम है, ऐसे ना बोलते। आशीर्वाद दो। माँ तो क्या दशहरा में मैंने रावण बनाओगी? हाय ना मेरे लाल, तने राम बनाऊंगी। अभी अपने छोरे को छोरी क्यों बना दिया? प्रज्ञा जी, ये हमारे जैसे मॉडर्न ख्याल के लोगों से आप यो दकियानुसी बात ना किया करो। मैं तो छोरे छोरी में कोई फर्क ना करती। तने बेरा ना है के आमिर खान जी ने दंगल में के बोला था, हमारी छोरिया छोरों से कम है के, तुम्हारा छोरा छोरियों से कम है के? गलत कह रही हूँ के? पर भाभी चाची प्लीज मैंने इस झंझट से निकालो ना। जी बाबूजी मैं रेडी सू।
बढ़ो दीदी, माता रानी का नाम लो और कूद पड़ो अखाड़े में। हम सारी दीदियां भी यही चाहती हैं। आ जाओ बड़ो दीदी। जय बजरंगबली। चलो चलो। अब हमें ये बताओ कि सबसे पहले क्या करना से? हाँ, पहले ना मैं आप सबने सिखाऊंगी कि अपने विरोधी को अपनी ताकत किसे दिखाते। पर आप हम तीनों को एक साथ कैसे सिखा सके हो? लाओ अपना त्रिशूल दो मन्ने। चलो अब आप तीनों ना इसको पकड़ो और पूरे जोर से धक्का मारो। अब अपने पैर एकदम मिट्टी में गाड़ दो, ऐसे जमा दो और जोर से। बोलो जय माता दी। जय माता दी। बड़ो दीदी अब और नहीं हो रहा, बहुत थक गई, इसमें तो बहुत ताकत लगती है। अरे वाह, कमाल की बात से। दंगल फिल्म ना देखी आप सबने? उसमें लड़कियां गोल्ड मेडल जीत के आती है और आप इतने में ही थक गए। चलो जोर से। अरे छोरे, हाँ? आओ दीदी, आओ आओ ताई, आओ। माता रानी की पूजा करो, दान दीक्षा ना करो और आशीर्वाद लेके जाओ। इब के तेरे छोरे लट्टू की पूजा करेंगे से हम। अरे बच्चे में तो भगवान का वास होता है जी, छोरा छोरी में क्या फर्क है? रुकिए, लट्टू की पूजा करने की कोई जरूरत ना से। ये रही 3 असली कन्याएं और बाकी की 6 भी बस आने वाली होंगी। आप लट्टू देवी उठो, जाके कपड़े बदल लो। थैंक यू चाची। पायल भाभी, आप तो छोरा छोरी में कोई फर्क ना रखी हो ना, तो अब देखो 3 छोरियां आ गई हैं। अब आप एक काम करो, बहुत लाड प्यार से ना इन्हें खूब प्यार दो, सजाओ और देवी बना के इनकी पूजा करो। हाँ? सजा तो दूं, पर ये पैसों की व्यवस्था ना है ना। अच्छा, वो दान पेटी से है ना, उसमें जो दान है ना वो इन कन्याओं के लिए। तो आप वो पैसों से ना इन कन्याओं को अच्छे से सजाना, इनकी पूजा करना, और जो पैसे बच जाए ना वो इनकी माताओं को देना, कहना इनके लिए अच्छी फ्रॉक खरीद ले। हाँ? आइए पूजा शुरू करते सर। आओ बैठो। और छोरे, यहाँ अखाड़े में ये के बेहूदगी करे से?
ओए देखो, बेहूदगी की हद से ये कोमल देवियों को अखाड़े में कुश्ती करवा रही से। छोरिया भी कभी कुश्ती लड़े से। रघुवीर जी का भी क्या कहना है? हाँ, ऐसी ढीठ छोरी को अपने घर की बहू बना बैठे से। माफ कीजिए ताऊ जी, पर यो बेशर्मी की बात कहाँ से आ गई? इन देवियों को अखाड़े में कुश्ती खेलनी थी तो मैंने यहाँ ले आई। अब इसमें क्या गलत बात से? हम ही इन बच्चियों को देवी का दर्जा देते और उनकी पूजा करते, और फिर उनकी मन की ना सुनते। क्योंकि इस अन्याय से जिन देवियों को हम पूछते उन्हीं के पर काट के पिंजरे में डाल रहे हो। बेशरम छोरे, मारे से जबान लड़ावे से। हाँ, हर ये हिम्मत। बड़ो दीदी, अब तो पूरा दुर्गा माँ लग रही हो। ये तो बिल्कुल महिषासुर शुद्ध से लग रहे हैं। दादाजी, अब कुछ भी ना कीजिए, अंदर चलिए और हमारा पूजा कीजिए और हमारा आशीर्वाद लीजिए। बाबूजी, चोट तो न लगी थारे को? ताऊ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? अंदर चलिए। आप अंदर चलिए बाबूजी। चलो आप भी अंदर आइए। ये बड़ो तो हद ही पार कर गई है, इसे इसकी औकात दिखानी ही होगी। बड़ो, अरे लक्की जी, आपने एक्सरे करवा लिया? यो सब छोड़, मुन्ने यो बता कि वीरेंद्र सिंह यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैं थक के। लक्की जी आराम से, आप कुछ उल्टा सीधा ना करिए। जो वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी और उनके पिताजी जो है ना, वो हमारे घर में मेहमान बन के आए। कमला ताई जी ने उनको बुलाया से। वीरेंद्र जी के जो ससुर जी है ना, वो पड़ोस के गांव के सरपंच से, तो ताऊ जी से मिलने आए हैं। तू इतनी दयालु कैसे हो सकती है? तन्ने याद ना से कि इसने तेरे साथ क्या किया? याद से लक्की जी, पर फिर पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। आप मैंने बताओ, डॉक्टर साहब ने क्या बोला? कुछ ना, अब जख्म इतना गहरा ना से, और डॉक्टर ने कहा पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक होने में महीना भी लग सकता है, पर जितना भी है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक से, आप ध्यान रखो, जल्द से जल्द ठीक हो जाना लक्की जी, ताकि आप अखाड़े में फिर से उतर सको। चलो अभी अंदर चलते हैं, शाम को ना डांडिया का कार्यक्रम से। डांडिया? हाँ, घना काम पड़ा से मन
तब आएंगे, शाम को साथ में मिलके खेलेंगे। मिलके? और उनके साथ? अच्छा इब एक काम करो, देखो हर बार की ताई इब कभी डांडिया का मुहूर्त जो है सरपंच जी करेंगे और हमारे राणा के बापू सरपंच बन गए तो डांडिया का शुभ मुहूर्त हमारे राणा के बापू के हाथ ही होना चाहिए। अब है कि ना? अच्छा इब चलो ना सब डांडिया खेल लेंगे। चल बड़ो, डांडिया खेलते हैं। पर लकी जी आपको तो चोट लगी है। तू मेरी चोट की चिंता ना कर, चले खेले। ठीक से संभल के। पता नहीं क्या देखा लकी जी ने इस बड़ों में। अब चल आजा रे थर थर थर। बावड़ी हो गई है क्या? इतनी जोर से मारे हाथ पे मार दिया, ध्यान किधर है तेरा? वीरेंद्र जी वो जुबान चलाएगी मारे साथ, बदतमीज। वीरेंद्र जी, यो माता रानी का पावन दरबार से और यहाँ औरतों के साथ ही सब बर्ताव नहीं करते, खासकर अपनी लुगाई के संग। और मेरे सामने तो कभी नहीं समझे। वाह लाखा वाह, के बात है रघुवीर सिंह जी। जिस छोरी को मैं यहाँ शादी के मंडप में छोड़कर चला गया था, उसी छोरी को आपने अपने घर की बहू बना लिया। पर आपका अपना ही छोरा आज तक इस छोरी को अपना ना सका। अरे सोने की अंगूठी तक ना पहनाई उसने आज तक इसे। उंगली में लोहे का छल्ला पहने घूम रही है। पर आपने इसे इतना सर चढ़ा के रखा हुआ है कि घर आए मेहमान की बेइज्जती करने से ना चूक रही है। वाह रघुवीर जी वाह, आपके इस घर की तो लीला ही निराली है।
जिस छोरी को मैं यहाँ शादी के मंडप में छोड़कर चला गया था, उसी छोरी को आपने अपने घर की बहू बना लिया। पर आपका अपना ही छोरा आज तक इस छोरी को अपना ना सका। अरे सोने की अंगूठी तक ना पहनाई उसने आज तक इसे। उंगली में लोहे का छल्ला पहने घूम रही है। हमारी दादी को ना दादू ने अपने खून पसीने की कमाई से ना एक सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी जी। और दादी को वो रिंग से ना बड़ा प्यार। तो वो अंगूठी चोर ना ले जाए जी, तो दादी ने डर के ना वो अंगूठी इस कुएं में फेंक दी। ये चुनाव के टाइम में उड़ती उड़ती खबर सुनी थी हमने कि आपने अपने आधुनिक विचारों का चेहरा अपनी बड़ों बहू को बनाया है। भगवान जाने कौन सी आधुनिकता दिख रही है आपको इसमें। हमारे को तो ना दिख रही। साफ साफ कहे हूं रघुवीर सिंह जी, न जाने कौन सी पट्टी बांध दी है इसने आप बाप बेटे की आंखों में। कुछ दिखाई ना दे रहा आप दोनों को। और ये छोरी अपनी मनमानी करे फिरे। आप दोनों बाप बेटे हाथ पे हाथ धरे बैठे। शुक्र है भगवान का जो ये छोरी मारे मत्थे ना पड़ी, नहीं तो हमारा परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। और जो पिछली बार थारे पति ने और थारे ससुर ने जो हमारे साथ किया था ना, ये सब उसी का नतीजा है। मुझ पर हाथ उठाने वाले ये दोगले लोग आज तक तुझे तो स्वीकार कर ना सके। अपने मुंह से एक और शब्द ना निकालना, समझे? मेरे बारे में जो कहना था कह दिया, लेकिन बाबूजी और लक्की जी के बारे में कुछ ना बोलना। आई बात समझ में? वीरेंद्र सिंह, तुमने बहुत शिकायत थी ना, मैंने आज तक कोमल को अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया? क्या इस घर की बहू होने का कर्जा क्यों नहीं दिया? तो आज मैं तेरी सारी शिकायत दूर करता हूं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, तो इसलिए क्योंकि वो मैं करना चाहता हूं। चल बढ़ो। मैं लाखा सिंह अलावत मां शेरावाली को साक्षी मानकर जो कसम खाता हूं कि मैं कोमल सिंह अलावत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यो छल्ला सर मैंने माधुरी के लिए बनवाया था, मेरे ही नाप का है। इस लोहे के छल्ले को सोने की अंगूठी में बदल दूंगी एक दिन।
और हाँ, आज से बढ़ो इस घर की बहू से। और मैं इसे इस घर की बहू होने के सारे हक दूंगा। रघुवीर सिंह, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा और बहुत जल्द लूंगा। लक्ष्मी पत्र